बहुत पुराने समय की बात है, जब देव, दानव और मनुष्य सब एक ही धरती पर अपनी अपनी शक्तियों के साथ वासते थे। हिमवंत पर्वत की गहरियों में एक दिव्य फूल उगता था, अमृत पुष्पा। कहा जाता था कि उसके एकमात्र पुष्प से विनियोग करने पर कोई भी रोग, शाप या दुख तुरंत दूर हो जाता है। लेकिन उसके रखवाले थे सर्पराज तक्षक, जो किसी को भी उसके पास पहुंचने नहीं देता था। अयोध्या नगरी की राजकुमारी वैदेही अपनी जन्मभूमि को एक भयंकर रोग से बचाना चाहती थी। उसकी प्रजा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और वैद्यों ने बताया कि सिर्फ अमृत पुष्पा ही उन्हें बचा सकता है। राजकुमारी ने प्राण लिया कि वो खुद उस फूल को लाएगी। राज्य का सबसे वीर योद्धा रुद्र, जो बिजली की तेज नजर और शेर सी हिम्मत के लिए मशहूर था, वैदेही के साथ गया। दोनों ने प्रार्थना की और देवताओं ने उन्हें एक दिव्य दर्पण दिया, जिसमें किसी भी जीव की असली रूप और मंशा दिख सकती थी। तक्षक का माया जाल हिमवंत पहुंचते ही तक्षक ने उन्हें उनके रास्ते, भय और आसक्तियों की भावनाओं का परीक्षा लेने के लिए भ्रमझाल रचा दिया। आसमान से बिजली टुक टुक गिर रही थी, पहाड़ हिल रहे थे और वैदेही को लगा जैसे रुद्र उससे दूर जा रहा हो। पर रुद्र ने दिव्य दर्पण निकाला और सारे भ्रम छिन्न भिन्न हो गए। तक्षक उनके सामने प्रकट हुआ, आग जैसी आंखें, स्वर्णिम खाल और सरपत की तीव्र गति से घूमती पूंछ। रुद्र ने तीर चलाया, वैदेही ने मंत्रों से रक्षा कवच बनाया। दोनों का संघर्ष और शौर्य देखकर तक्षक ठहर गया। राजकुमारी के निर्मल हृदय को अनुभव कर उसने प्रश्न किया, मनुष्य कन्या, तुम अमृत पुष्पा चाहती हो, लेकिन किसके लिए? वैदेही ने कहा, स्वयं के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए। तक्षक को यह सत्य स्पर्श कर गया। उसने राह छोड़ दी और बोला, सच्चे हृदय वाले को अमृत पुष्पा का वरदान मिलता है। पर्वत की चोटी पर एक उजली रोशनी में अमृत पुष्पा खिल रहा था, दूधिया रोशनी से चमकता हुआ। वैदेही ने विनम्रता से उसे लिया। वापस जाकर उसने पुष्प से तैयार अमृत प्रजा को दिया और पूरी नगरी फिर से स्वस्थ हो गई। वैदेही और रुद्र की महानता को देख देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक उनका वर्ग धरती पर रहेगा, अयोध्या नगरी कभी रोग से ना गिरेगी।